नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति 2016 को ठहराया असंवैधानिक। हालांकि अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने का दिया फैसला। विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों ने निष्कासित विधायकों को निलंबन मुक्त करने की मांग उठाई। सामान्य प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विभागीय मंत्रियों से पूछे महत्वपूर्ण सवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रख रहा, टीका शीघ्र विकसित होने की जताई उम्मीद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन टीम को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड की नियोजन नीति 2016 को असंवैधानिक ठहराया है। शीर्ष अदालत ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि नियोजन नीति 2016 के तहत अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। आपको बता दें कि खूंटी के शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी। झारखंड विधानसभा में आज मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने निष्कासित विधायकों को निलंबन मुक्त करने की मांग की। इस दौरान स्पीकर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित चारों विधायक सदन से बाहर धरना पर बैठ गए और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सदन की कार्यवाही के दौरान सामान्य प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिसका संबंधित विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिया। दूसरी पाली में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राज्यसभा में कल देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई की दर अभी 7% है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इसे नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों पर ऊंची दरों का असर आम आदमी पर पड़ेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 77 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि 3 करोड़ लोग प्रति माह विभिन्न स्थानों में अपनी खाद्य वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। अगले सप्ताह इस योजना के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना नागरिक केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य देश के किसी भी स्थान पर लोगों को खाद्य सुरक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय के अनुसार यह योजना 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। अब यह देश के सभी भागों में लागू है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। गिरिडीह जिले में तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महिलाओं ने कमान संभाल ली है।
डुमरी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं 1 लाख तिरंगा बना रही हैं, तो दूसरी ओर बेंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। महिलाएं लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर रही हैं। महिलाएं मानती हैं कि हर घर तिरंगा फहराने से देश मजबूत होगा और इसी बहाने सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने घाघरा प्रखंड के मसरिया डैम को सी कैटेगरी में रखने, आंजन धाम, गोबर सिल्ली, ऋषिमुख पर्वत, टांगीनाथ धाम, नवरत्नगढ़ जैसे पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने का निर्देश दिया। श्री गौरव ने जिले के सभी 37 पर्यटन स्थलों में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, स्ट्रीट लाइट जैसी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थलों के तोरण द्वार को सुंदर बनाने तथा रेडियम स्टीकर लगाकर पर्यटन स्थलों के मोड़ में साइनेज बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने नेतरहाट गुमला जिले के पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस निर्माण करने पर चर्चा की एवं इस पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News_ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका शीघ्र ही विकसित कर लेंगे। दुनिया में जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसके पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच केरल में कल मंकी पॉक्स रोग का 5वां मामला सामने आया है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू टीओपी अंतर्गत टोंटी पंचायत के पिपराडीह स्थित बलराम स्टोन माइंस में सोमवार रात नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के हथियारबंद उग्रवादियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान उग्रवादियों ने वाहन को क्षति पहुंचाई और हवाई फायरिंग भी की। माइंस के सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि आधी रात को 20-25 हथियारबंद उग्रवादी आए और बिना आदेश के काम करने पर बड़ी घटना की चेतावनी दी। माइंस के मालिक कन्हाई सिंह ने बताया कि 2 लाख से भी अधिक की क्षति हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार, थानेदार प्रशांत प्रसाद व बरियातू टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच की। कोडरमा जिले में सामान्य से कम बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। लक्ष्य के मुताबिक महज 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 9 सालों में सबसे कम है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मानसून की बेरुखी से कोडरमा के किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। मानसून के सबसे बेहतर माह के रूप में चिन्हित जुलाई महीने में जिले में पिछले 9 सालों में सबसे कम वर्षा हुई है। इससे पहले साल 2013 में जुलाई माह में महज 68% वर्षापात रिकॉर्ड किया गया था, जबकि साल जुलाई माह में महज 114 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य 245 मिलीमीटर से भी आधे से भी कम है। सामान्य से भी कम
वर्षा होने के कारण इसका प्रभाव खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। इस साल धान की बुआई भी अब तक महज 9% ही हो पाई है, जबकि खरीफ फसल 38% तक आच्छादन किया गया है। कम बारिश के कारण जहां फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं जल स्रोतों में जल जमाव भी नहीं हो पा रहा है। जिले में 17,000 हेक्टेयर भूमि पर धान के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। बारिश नहीं होने के कारण मक्का, मोटा अनाज, बाजरा आदि की बुआई काफी कम हुई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। साहिबगंज जिला प्रशासन, मत्स्य विभाग एवं गंगेटिक फिशरी सोसाइटी के सहयोग से नमामि गंगे योजना के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत मुक्तेश्वर घाट स्थित गंगा नदी में 2 लाख कतला, रोहू, मृगल और कालबूस प्रजाति की मछलियों का बीज छोड़ा गया। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि गंगा में मत्स्य संसाधन में बढ़ोतरी और स्थानीय मछुआरों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ गंगा को साफ रखने के उद्देश्य से मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक बीके दास के साथ मिलकर यह कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इन मछलियों से जैव विविधता को बनाए रखने एवं मछुआरों के बेहतर जीविकोपार्जन को उचित दिशा भी मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि बैडमिंटन टीम ने उत्कृष्ट कौशल, टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि से गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त होने से देश में बैडमिंटन और लोकप्रिय होगा और आने वाले समय में अधिक लोग इस खेल को अपनाएंगे। भारत ने सेंट किट्स में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने त्रिनिदाद में पहला मैच 68 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर श्रृंखला में बराबरी कर ली थी। श्रृंखला के अंतिम 2 मैच शनिवार और रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा वन विभाग की टीम ने कल रात छापेमारी कर कई मूल्यवान लकड़ियों को बरामद किया। यह लकड़ी पिकअप वैन पर लादकर बिहार ले जाया जा रहा था। हालांकि वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला टीम के लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षा 17 अगस्त से शुरू हो रही है। वहीं 26 अगस्त से प्रायोगिक परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा का विवरण जैक ने जारी कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 8,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। और कोल इंडिया के कर्मियों के वेतन समझौते के मुद्दे पर मजदूर यूनियन की कल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक हुई। मजदूर नेताओं ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि वेतन समझौता जल्द पूरा करा लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति 2016 को ठहराया असंवैधानिक। हालांकि अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने का दिया फैसला। विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों ने निष्कासित विधायकों को निलंबन मुक्त करने की मांग उठाई। सामान्य प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विभागीय मंत्रियों से पूछे महत्वपूर्ण सवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रख रहा, टीका शीघ्र विकसित होने की जताई उम्मीद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन टीम को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।